ओके, डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग पढ़ते हैं दो तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन पाए जाते हैं। पहला आता है मायोपिया, है ना। पहला डिफेक्ट क्या आता है? मायोपिया। और दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका नाम सुने होंगे, है ना। ये मायोपिया क्या होता है और ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? मायोपिया को दूसरे वर्ड में समझ सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस। ये मायोपिया को दूसरे नाम से आप जान सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, या स्मॉल साइटेडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस या स्मॉल साइटेडनेस, पहले इसको हम समझेंगे, देन आफ्टर हम लोग समझेंगे हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। ये हाइपरमेट्रोपिया जिसका दूसरा नाम फार साइटेडनेस भी है। चलिए ये देखिए, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। मायोपिया क्या होता है? एक ऐसी बीमारी है आंख का ऐसा बीमारी है, ऐसा डिफेक्ट है जो 40 साल के बाद ज़्यादा भी होता है ना। 40 साल के बाद ज़्यादातर आंखों की बीमारियां आती हैं और बहुत सारे लोगों को उससे पहले भी आ जाते हैं। आजकल के बच्चों को 8, 9, 10, है ना, आजकल क्या बहुत पहले से चश्मे लगाते हैं। 8, 9, 10 में भी ये बच्चों को चश्मा लग जाता है। 6 क्लास के बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो ये बीमारी है, डिफेक्ट है, विजन का डिफेक्ट है, आंख का डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? ये देखिए, मायोपिया दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है उसको हमको समझना है। शॉर्ट साइटेडनेस ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है आंख का जिसमें आदमी को दूर की चीजों को नहीं देख पाता आंख। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों को दूर की चीजें नहीं दिख पाता, है ना। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को दूर की चीजें नहीं दिखता। ठीक है, क्यों ऐसा होता है उसको समझेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल नहीं होता। इनविजिबल की बात नहीं मैं करो, क्लियरली विजिबल नहीं होता, हल्का फुल्का दिखते रहता है, क्लियरली विजिबल नहीं रहता। ठीक है, ऐसे बीमारी को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। ये बीमारी जो है क्या कहलाता है? मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन इज कॉल्ड मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियर कट नहीं देख पाते। ऐसे बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें फार पॉइंट जो है वो लेस देन इंफिनिटी होती है। ठीक है, ये फार पॉइंट है क्या भाई? ये फार पॉइंट है क्या? ये फार पॉइंट जो है वो लेस देन इंफिनिटी का मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब क्या होता है? जो फार पॉइंट है, जो सबसे दूरी है, वो इंफिनिटी नहीं है, लेस देन इंफिनिटी है। नॉर्मल आंख के लिए फार पॉइंट क्या है? इंफिनिटी है। लेकिन जो नॉर्मल आंख नहीं है, जिसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, जो आंख प्रॉब्लम से पीड़ित है, ये मायोपिया से पीड़ित है, मायोपिया नाम की बीमारी से पीड़ित है, उसमें फार पॉइंट जो है लेस देन इंफिनिटी होता है, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। और जब मायोपिया नहीं रहेगा तो एक नॉर्मल आंख के लिए बहुत डिस्टेंट, बहुत दूर की चीजों को भी देख सकता है। ओके, लेकिन जब डिफेक्ट आ जाता है तो फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी आ जाती है। ठीक है, इस बीमारी को ठीक भी करना होगा, है ना। कैसे ठीक करेंगे वो भी समझेंगे। पहले इस बीमारी को समझते हैं, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाने की वजह से ये बीमारी आती है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखने की वजह से बीमारी आती है ना। फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें जो कहानी होती है, अगर मान लो पैरेलल रे हमने भेजा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? बहुत इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंट बहुत दूरी पे रखा हुआ है, और यहां से ये आंख का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। ये आंख का क्या है? लेंस है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये पैरेलल रे आकर के ये कन्वर्ज होना चाहिए कहां पर? इस जगह रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए। कहां होना चाहिए? रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए। लेकिन वो कन्वर्ज कहां हो रहा है? यहां पे कन्वर्ज हो रहा है। जो एक्चुअली इमेज बन रहा है, ये इंटरसेक्ट करके इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है। तो कहां से दिखेगा? ऑब्जेक्ट को
रेटिना पे दिखेगा ही नहीं, सेंस ही नहीं कर पाएगा। तो पहले ही इमेज बन जा रहा है तो कहाँ से सेंस होगा, पहले ही बन जा रहा है। और यहाँ पर अगर बना भी तो हल्का पूरा ब्लर्ड इमेज बनता है, धुंधला धुंधला फोटो आता है। यहाँ पे क्या धुंधला फोटो आएगा, है ना, और धुंधला फोटो आएगा तो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया के नाम से जानते हैं। इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ये डिफेक्टिव आई है, ये आंख का डिफेक्ट है। ये दिस इज द नॉट नॉर्मल कंडीशन ऑफ द आई। जबकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये इमेज यहां बनना चाहिए, एग्जैक्ट रेटिना के पास बनना चाहिए, तब आदमी को हम नॉर्मल आंख कहते हैं। लेकिन उसके पहले बन जाता है तो ऐसे ऐसे बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। और इसको याद करना भी काफी आसान है। बिफोर है ना, बिफोर है तो उससे भी समझ सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस है ना, शॉर्ट साइटेडनेस, कमी आ गई, शॉर्ट साइटेडनेस स्मॉल डिस्टेंस पे बन रहा है, रेटिना से पहले बन जा रहा है, तो उसको याद कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरह से भी आप याद कर सकते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ऐसे ऐसे केस में नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल है या नहीं, क्या हो सकता है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूर की चीजें, दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती हैं, क्लियर कट नहीं देख पाता है इंसान, नहीं देख पाता है ना। तो ऐसे ऐसे बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। तो क्या इसमें नजदीकी चीजों को देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है भाई। ऐसी बीमारियां अगर नजदीकी चीजों को नहीं देख पाएंगे तो ये बीमारी इसमें रहेगा कहाँ, है ना। इसमें दूर की चीजों को हम नहीं देख सकते, लेकिन क्या हम नजदीक की चीजों को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफाइन किया ही नहीं गया है, क्योंकि इसमें वर्णन दिया ही नहीं गया है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो अगर नियर पॉइंट पर रखा हुआ है, कम दूरी की चीजों को नहीं देख पाया, ऐसा तो बताया नहीं गया। इसमें तो ये चीज डिफेक्ट बताया गया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि नजदीक की चीजों को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, नजदीक में रखा हुआ है, तो ये यहाँ जाके इमेज बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसका पावर जो है, आप पावर की बात करोगे तो अब ये बताओ कि पहले इंफिनिटी से नॉर्मल आंख आती थी तो इसका इमेज यहां बनता था, उसकी इमेज कहां बनती थी, यहां पर बनती थी। अब क्या हो रहा है, इसका इमेज यहां बन रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ज, अब ये क्या कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। ये जो पैरेलल लाइट आ रहा है वो जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पर ये जो है जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या कर रहा है, कम हो गया है। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो गई है। कम होने की वजह से यहां पर इमेज बन रहा है, काफी पावर ज्यादा हो जाता है, पावरफुल आंख हो जाता है ना। तो इसके पावर को कम करते हैं, इसके पावर को कम करेंगे तो कहां से करेंगे, तो भाई एक्सटर्नल कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, लेंस लगाएंगे, स्पेक्टेकल्स लगाएंगे, जिसके वजह से ये जो लाइट है ना, यहाँ पे जो लाइट आ रहा है ये कन्वर्जिंग ज्यादा हो रहा है। देखिए इसमें बीमारी में क्या है, इसके बीमारी को आप गौर से देखोगे तो एक नॉर्मल आंख क्या कर सकता है, एक नॉर्मल आंख या फुल्ली रिलैक्स्ड आई क्या होती है कहानी, फुल्ली रिलैक्स्ड आई में क्या कहानी होती है, जो इमेज होता है वो सीधा जाकर के कहाँ बनता है, रेटिना पे जाके बनता है। ठीक है, निशाना एकदम सही जगह लगता है, रेटिना पे इमेज बनता है। नॉर्मल आई, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, पैरेलल रे, तो यहां बना, तो जब यहां बना तो आंख नॉर्मल है, नॉर्मल आंख है, उसका पावर क्या है, कम है। लेकिन जो बीमारी थी, जो मैंने बताया रेटिना से पहले इमेज बन रहा है, उसमें पावर ज्यादा बढ़ रहा है, पावर ज्यादा बढ़ा मतलब फोकल लेंथ अब इसका घट गया। जो हमारा आंख का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका अब क्या हो गया, पावर घट गया, ज्यादा कन्वर्जिंग हो रहा है, लाइट को ज्यादा कन्वर्जिंग कर रहा है। तो ऐसे ऐसे बीमारियों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बीमारियों को हटाने के लिए एक चश्मा लगाएंगे हम, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चश्मा लगाएंगे, है ना, और उस चश्मे का यूज करेंगे। ठीक है जी, उस चश्मे का यूज करेंगे। और आप सबको पता होगा कि ये जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। ये कैसा लेंस है भाई,
कॉनकेव लेंस। क्यों हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं? हमने अभी आंख के पहले इस बीमारी को हटाने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज क्यों कर रहे हैं? ये है कॉनकेव लेंस, इट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है। आखिर इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो अगर ये डाइवर्ज करेगा तो अब ये क्या करेगा? रेटिना पे इमेज बना रहा है, ठीक है। रेटिना पे पहले यहां पे था, अब इसको डाइवर्ज करते हुए बना देगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे बनाएगा? इसका मतलब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होगा, तभी तो इसका इमेज यहां बन रहा है। तो यहां देखिए कि ये किसी पॉइंट पर अपीयर्स टू कन्वर्ज, है ना। यहां पर देखिए, आप सबको पता होगा कि फाइनल इमेज यहीं पे बनता है और आंखों को क्लियर कट दिख जाता है। अब देखिए पैरेलल रे आ रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि पहले यहां बन रहा था, और ये डाइवर्ज करके लाइट को डाइवर्ज करके यहां नहीं बना करके यहां इमेज बना रहा है, एग्जैक्ट रेटिना पे बना रहा है, एग्जैक्ट रेटिना पे। तब बीमारी हट गई क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का था। तो अगर ये डाइवर्जिंग नेचर का है तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब पैरेलल रे किसी भी लेंस के पास गिरेगा, इस लेंस के पास रिफ्रैक्शन होगा, तो इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे है, बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे है ना। और दूर की चीजों को नहीं देख पाने की वजह से हमने यहां कॉनकेव लेंस लगाया है, ठीक है। दूर की चीजों को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो पैरेलल रे अगर आ भी रहा है तो इसका इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बन रहा है? इमेज कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, यहां पे। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। दिस विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहला बार इससे रिफ्लेक्शन हुआ तो वर्चुअल इमेज बनाया ना। लेकिन अब क्या होगा कि ये डाइवर्जिंग नेचर से यहां पे जा रहा है, रियल इमेज यहां पे बना रहा है ना। उसको फील हो रहा है क्या? आंखों को यहां पे रियल फील हो रहा है, ठीक है। और पहले रिफ्लेक्शन में यहां पे वर्चुअल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज यहां बनाया है ना। और ये जो वर्चुअल इमेज है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? अब आपको जो इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है वो आपको यहां पे क्लियर कट दिख जाएगा, क्लियर कट आपको दिख जाएगा। और यहां से यहां डिस्टेंस आप समझते होंगे कि फोकल लेंथ होता है कॉनकेव लेंस का। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है। और इतने ये फोकल लेंथ है, तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कहीं भी रख लो, वो ऑब्जेक्ट को आराम से देख सकता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आंखों को यही फील होगा। ऑब्जेक्ट कहां फील होगा? यहां पर फील होता है। जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमने लेंस लगा के रखा हुआ है, रियल रे यहां पर पहुंच रहा है, तो उसको महसूस हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहीं पर है, क्लियर कट दिख जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को हटाया कैसे गया? ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया था, ज्यादा कन्वर्जिंग होने की वजह से इसको डाइवर्जिंग बनाना था। डाइवर्जिंग बनाने के लिए हमने यहाँ कॉनकेव लेंस का यूज किया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ज्यादा कन्वर्जिंग होने की वजह से हम डाइवर्जिंग यूज किए, ठीक है। और डाइवर्जिंग होने की वजह से क्या हो गया? अब यहाँ पे अब जो दिखेगा उसको यहाँ पे फाइनल इमेज दिख जाएगा, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट यहीं पे उसको दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर कट दिख जाएगा, मतलब दूर के चीजों को भी अब वो देख पाएगा, दूर के चीजों को भी यहां पर आसानी से देख सकता है। और यही कॉनकेव लेंस इस इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज बना के दे रहा है, और दूसरा कोई नहीं दे रहा। आंख नहीं दे रहा है, आंख खराब हो चुका है, अब बना के कौन दे रहा है? ये लेंस, कॉनकेव लेंस यहां पे इमेज बना के दे रहा है, जिसको आसानी से आंख देख पा रहा है। आसानी से आंख क्या कर रहा है? यहाँ पर इमेज इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको आसानी से देख पा रहा है, इजी वे में देख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चश्मा पहन के देखते हैं, और चश्मा अगर आदमी ने निकाल दिया तो फिर यही प्रॉब्लम, दूर की चीजें फिर नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह के परेशानियों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आदमी दूर के चीजों को नहीं देख पाए तो क्या करता है? मान लो कि हमने कोई बुढ़ा आदमी हो गया हो, बहुत ज्यादा उम्र का हो या बच्चा हो, उसे दूर की चीजें नहीं दिखती है, तो कैसे पता चलेगा? वो पेपर को
दूर 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 करेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, तो वो नज़दीक लाएगा। एक बार क्या करेगा, नज़दीक लाने की कोशिश करेगा, तो उसको क्लियर कट दिख जाता है ना। दूर की चीज़ें नहीं देख पाता तो वो क्या करेगा, नज़दीक लाएगा, वो नज़दीक लाएगा, नज़दीक लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्लियर कट दिख जाएगा, क्योंकि नज़दीक की चीज़ों को आराम से देख पाएगा लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता। तो इसका डिफिनेशन याद रखिएगा मायोपिया का, शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल, दूर की चीजें इसमें नहीं दिखती है। फार पॉइंट इसमें इंफिनिटी से कम हो जाता है, ये डिफेक्ट है, खराबी है। तो इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड बिफोर रेटिना, है ना। तो इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज कहां बन रहा है, रेटिना से पहले ही बन रहा है, पहले ही बन जा रहा है, दिखेगा नहीं। तो अब क्या किया जाएगा, रेटिना पे इमेज फॉर्म करने के लिए एक लेंस लगाएंगे जिसके वजह से अब उसको ऑब्जेक्ट भी आराम से दिख जाएगा, ठीक है। इस लेंस को लगाना पड़ेगा, है ना। अब ये कन्वर्जिंग ज्यादा हो गया तो डाइवर्जिंग करेंगे तो इमेज यहां पर जो है रियल इमेज यहां बन रहा है, यहां जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज आंखों को परसीव होगी वो क्या होगी, रियल परसीव होगी, रियल, ठीक है। वो किसके वजह से, यहां पर भी रियल ही था लेकिन पहले था, यहां पे हमने कर दिया, और किसके वजह से हुआ, तो कॉनकेव लेंस के लगाने की वजह से हुआ। नहीं लगाते तो प्रॉब्लम जस का तस ही रहता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, जिसमें इंसान को दूर की चीजें नहीं दिखती है। तो क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे, डाइवर्जिंग इन नेचर है, यहां पे आ जाएगा इमेज, और ये जो I1 रखा हुआ है वो यहां से रेंज को पकड़ा हुआ आराम से देख पाएगा, और कहीं भी इंफिनिटी रख देगा तो वहां पे आराम से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो अब वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज बन जाएगा यहाँ पे, रियल इमेज, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया। तो आप ये बात क्लियर कर समझ में आ गया होगा कि अब फाइनल इमेज यहाँ पे आके बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट को दिखा भी रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया? एक ऐसी बीमारी है ना, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें नियर के चीजों को आदमी नहीं देख पाता, नियर के चीजों को नहीं देख पाता, नजदीक की चीजों को नहीं देख पाता, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नजदीक की चीजें नहीं देख पाता इंसान। लेकिन नॉर्मल आंख के लिए क्या है, अगर नॉर्मल आंख की बात करें, एक हेल्दी आई की बात करें, तो कम से कम कितनी दूरी है, वो 25 सेंटीमीटर तक भी रख सकता है, और इससे भी ज्यादा हेल्दी बच्चों का आंख होता है जो 25 सेंटीमीटर से भी कम तक देख सकता है। अगर मैं ABCD कोई लेटर रखा हुआ है और उसमें पढ़ना चाह रहा हूँ तो 25 सेंटीमीटर तो क्लियर दिख रहा है, उसके बाद आंखें और स्ट्रेन हो जा रही है, टेंशन ज्यादा हो रहा है, आंखों खिंचाव ज्यादा आ रहा है, और उसके बाद दिख नहीं रहा, क्लियर कट नहीं दिखता, धुंधला हो जा रहा है। तो नॉर्मल आंख 25 सेंटीमीटर तक देख पाता है, और उससे भी ज्यादा हेल्दी आई, अब हेल्दी कहो, उससे भी ज्यादा हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर से कम भी देख पाते हैं बच्चे लोग। यहां भी रख देंगे बच्चों को तो यहां भी देख लेगा, हेल्दी आई, यहां भी रख देंगे, यहां भी रखेंगे तो भी देख पाएगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर तक लाने में इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, है ना। सबसे कम जो डिस्टेंस है वो कितना तक आंख देख सकता है, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट, है ना। ये बीमारी ऐसी है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। बात को समझिएगा, इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस कहते हैं इसको। नियर पॉइंट इसमें ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अब हेल्दी आंख के लिए तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अनहेल्दी अगर हो जाए, मेरा आंख मान लो खराब हो जाए तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर नहीं। अब ये यहां पर अगर रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट आराम से देख पाएंगे। तो बहुत सारे लोग नजदीक नहीं ला करके पेपर थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, दूर करने की वजह से क्या उनको दिख जाएगा पेपर पर, तब वो आराम से पढ़ लेते हैं। ऐसे बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ऐसी बीमारी क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जिसमें नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। कंप्लीटली विजिबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉट क्लियरली विजिबल। ऐसे डिफेक्ट को, ऐसे बीमारी को हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब इसमें विचित्र समस्या आ गया, एक डिफरेंट समस्या आ रही है। क्या आ रही है भाई, अब समस्या ये आ रही है कि जो इमेज अब बनेगा वो कहां बन रहा है, फाइनल इमेज कहां बन रहा है,
फाइनल इमेज अब कहाँ बन रहा है? तो इमेज जो बन रहा है आंखों को, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अगर रखा है ना 25 सेंटीमीटर पे, अगर हम रख दें इसको 25 सेंटीमीटर पे रख दें, है ना, या 25 सेंटीमीटर के पार भी रख दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, आंखों के पार चले जा रहा है। और कुछ रेज यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ रेज, पूरा नहीं, कुछ रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रेटिना पे, जिसकी वजह से धुंधला पिक्चर नजर आता है उसको पूरा क्लियर कट इमेज नहीं दिखेगा। याद रखिएगा, पूरा क्लियर कट इमेज नहीं दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, रिफ्रैक्शन इससे हुआ, इमेज वहां बन रहा है। अब क्या करें, इस तरह की बीमारी को कैसे हटाएं? नॉर्मल आंख क्या करता है, नॉर्मल बनाना है हमें, इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल आंख बनाना है। तो नॉर्मल आंख बनाने के लिए इसमें करेंगे क्या, बताइए, इसमें क्या करेंगे? इसमें नॉर्मल आंख को बनाने के लिए हम तो अगर डायग्राम से बना दें इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, इस तरह के इमेज पीछे नहीं बनने चाहिए। अब इसको हेल्दी बनाना है ना, एक इंस्ट्रूमेंट लगा के अब इसको क्या करेंगे, हेल्दी बनाना है। तो हेल्दी बनाने के लिए सोचेंगे क्या, अब ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे बीमारियों को आप गौर से देखो, ये डाइवर्जिंग इन नेचर ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर इमेज जो बन रहा था आफ्टर द बिहाइंड द रेटिना बन रहा था, मतलब अब इसका पावर क्या हो गया है, अब इसका पावर क्या हो गया है, कम। अब इसका पावर हो गया है कम, और फोकल लेंथ क्या हो गया है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। फोकल लेंथ इसका बढ़ा हुआ है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो इसके पावर को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। इसके पावर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि इसका इमेज तो रेटिना पे ही बनेगा, आपको तो दिखना चाहिए ना, रेटिना पे ही, एग्जैक्ट रेटिना पे बनेगा इमेज, एग्जैक्ट रेटिना पे, ठीक है, एग्जैक्ट रेटिना पे बनना चाहिए इमेज, ठीक है। अगर एग्जैक्ट रेटिना पे इमेज बनेगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बताया कि यहाँ इमेज बना था, काफी डाइवर्जिंग आ गया था, दूर बन रहा था, है ना, पावर क्या हो गया था, कम हो गया था। तो अब इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ऐसे ऐसे बीमारियों को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। पतला सा कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है। ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, और कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, यहाँ पे हम ऐसा लगाएंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, है ना। जो थिकर इन द मिडिल है, थिनर इन द मार्जिन है, देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब ये इमेज रेटिना पे जाके बनेगा, ना कि रेटिना के पार बनेगा, रेटिना से पीछे नहीं बनेगा। अब यहाँ पे बनेगा, कन्वर्जिंग हो गया। पहले डाइवर्जिंग इन नेचर था, पहले क्या था, डाइवर्जिंग इन नेचर। अब हमको इसको डाइवर्ज नहीं करना है, इसको कन्वर्ज करके यहाँ पे किसी तरह से रे को लाना है, और रे को लाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे फाइनल इमेज बना के देगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर फाइनल इमेज बना के देगा। ऐसे ऐसे बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये आया कैसे है, आखिर ये आया कैसे, तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, और इस चीज को आप लोग क्लियर कट देख लो, इजी वे में समझना है कि जब मायोपिया होगा तो हम कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, है ना, और जब हाइपरमेट्रोपिया रहेगा तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि रेट बिफोर रेटिना इमेज बनता है, और इसमें क्या होता है, आफ्टर रेटिना, है ना, बिहाइंड रेटिना इमेज बनता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्जिंग नेचर ज्यादा हो रहा है, इसमें डाइवर्जिंग नेचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इस चीज को और समझो कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या बोला है। हाइपरमेट्रोपिया की कहानी अगर देखते हैं, इसमें नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इसमें ये बताया गया है जो दूर की चीजें दिखेगा,
दूर की चीजें दिखेगा, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे रखा, पेपर पर ज्यादा दूर पे रखा तो उसको क्लियर कट दिखेगा, नजदीक लाने पे उसको दिखता नहीं है ना। इसमें इस बीमारी में क्या है कि दूर की चीजें आप देख सकते हैं, बात को समझिएगा, इसमें दूर की चीजों को देख सकते हैं, नजदीक की चीजों को नहीं देख सकते। और उसमें क्या होता था, नजदीक की चीजों को आप क्लियर कट देख सकते थे, दूर की चीजों को क्लियर कट नहीं देख सकते थे। ठीक है, इसमें नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते, लेकिन दूर की चीजों को देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 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 ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं भी लगा हो, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं भी लगा हो तो भी क्या होगा, तो भी यही होगा कि इमेज जो होगा वो क्या होगा, जो इमेज आएगा, अगर हम इसको कॉन्वेक्स लेंस नहीं भी लगाएंगे इस केस में, तो दूर की चीजें आराम से दिख जाएगा। इस कॉन्वेक्स लेंस को नहीं भी लगाएंगे तो दूर की चीजें हम क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो अब है ना, इसको देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे।